कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो उसीलिए उनका नाम नाथ है आखिरी में। कमलनाथ, कमल को मैं छोड़ देता हूं लेकिन नाथ को पकड़ता हूं। नाथ मीन संत। ये नाथ पंथ जितने भी हमारे धर्मों में हो गए वो लोगों की सेवा करने के लिए हो गए, कमल नहीं। कमल सिर्फ वो बीजेपी में है, नाथ हमारे लिए है। तो ये नाथ को आप जिताना है और कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। भाइयों, ये तो जमीन क्रांतिवीरों की है और दानवीरों की धरती है, पर इस विशाल जनसभा को देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई है। इतना बड़ा जनसागर चुनाव के वक्त आना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं यहाँ सागर के सभी नेताओं को और जनता को, मां बहनों को मैं बधाई देता हूं। बुंदेलखंड इलाका इसकी आन बान और शान के लिए बड़ी मशहूर है। बलिदान की भूमि है। आजादी के आंदोलन में शहादत देने वाले नायकों की श्रद्धांजलि हम सबको देना है। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके साथ साथ 17 साल की उम्र में 1942 के आंदोलन में तिरंगा फहराते शहीद हुए साबूलाल जैन के योगदान को भी मैं नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना। वो मध्य प्रदेश में ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महू में पैदा हो गए। ये भी बहुत बड़ी, यानी हर संत रविदास से लेकर बाबा साहब अंबेडकर जो गरीबों के बारे में सोचने वाले और देश के बारे में सोचने वाले, मानवता के बारे में सोचने वाले सभी संत और कानून के तौर पर सभी को मदद करने वाले लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, जिनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना। और आज हम लोग उसकी रक्षा के लिए ठहरे हैं, क्योंकि चंद लोग संविधान को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके संरक्षण में जिंदा है, सपोर्ट करते हैं। और संविधान निर्माताओं में डॉक्टर हरि सिंह गौर जी भी थे। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती पर जिंदगी भर की कमाई लगाकर मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया। मैं डॉक्टर गौर को विशेष तौर पर नमन करता हूं। मोदी जी, संत रविदास जी सिर्फ चुनाव में याद आए मोदी जी को। भाई, आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी अब 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया? कि चुनाव आ रहे हैं।
चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। यहां उनकी कोई स्मृति बनाना या यहां पर उनकी कोई मंदिर बनाना या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, यह नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, अगर मगर नहीं आने वाली ही है पार्टी, मेरी पार्टी की सरकार यहां बनी तो पहला ये होगा, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर खोला जाएगा। आपके परमिशन से बोल रहा हूं, नहीं तो कल बोलेंगे मेरे परमिशन के खिलाफ कैसा बोले। आपके परमिशन से बोल रहा हूं कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जो भी अच्छे विचार वालों के स्मरण में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो, चाहे मंदिर हो, ये सब कर रहे हैं और यहां पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि चौहान ने गेहूं दिया, राशन दिया, वो फलाना दिया, ये कुछ नहीं। अरे सबसे ज्यादा आपको जो फायदेमंद है वो इस देश का संविधान है, वो हमने दिया है। और इन्होंने क्या किया, यहां पर तो मंदिर बनाने का वायदा किया, लेकिन दिल्ली में ये 14 अगस्त 2019 में वहां जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। ये लीजिए, मैं दे देता हूं, क्योंकि सबूत मांगते हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, ये ले लीजिए सबूत के तौर पर, आप देख लीजिए। यानी ये लोग ऐसे हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। मुख से तो बोलते हैं रविदास जी, बाबा साहब, सभी का नाम लेते हैं, लेकिन वो किसी मकसद से लेते हैं। और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी रविदास जी ने ये नहीं कहा, वो कहते थे किसी की पूजा इसलिए ना करो कि वो बड़े पद पर है। वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे जहां कोई भी भूखा न रहे और छुआछूत का भाव न हो। ये रविदास का है। और उन्होंने ये भी कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में मिले सबनों को अन्न, मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब राम, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये रविदास का कहना है, कोई सिर्फ पूजा करने से सब कुछ होता है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा सबको मिले अन्न खाने के लिए, पेट भरने के लिए, सबको सम्मान मिले, और उसी से रविदास प्रसन्न होते हैं और किसी से नहीं। तो ये रविदास जी का कहना है। लेकिन ये लोग, जैसा कि अभी हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि भाई यहां पर नंबर 1 बहुत से चीजों पे है, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। और लड्डा जी
लड्डा जी नहीं, सॉरी, हमारे शाह आए थे शायद यहाँ पर, और उन्होंने आकर हमको 53 साल का रिपोर्ट मांगा है। मैं 53 साल का रिपोर्ट देता हूं, हमने क्या किया। मेरे पास है आंकड़े, मैं बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप समय दीजिए मुझे। ये मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति 18 साल से हुकूमत कर रहा है, अभी भी पिछड़ा हुआ है। अरे तुम 30-30, अब मोदी जी 13.5 साल गुजरात में हुकूमत किए, और यहां पर दिल्ली में आकर अब 10 साल होने आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 24 साल, 24.5 साल हो गए। 24.5 साल, यानी कांग्रेस को कहते हैं 53 साल करे ऊपर, उसका आधा तो मोदी किया, लेकिन क्या किया? जाओ गुजरात में, बच्चे आज जो पौष्टिक आहार के लिए कमजोर है, वहां सबसे पिछड़ा हुआ अगर राज्य है पौष्टिक आहार में, वो गुजरात में है। वो क्या यहां आकर मध्य प्रदेश में कहेंगे? और उनका चेला चौहान यहां पर क्या कहेगा? अरे आप कुछ कर नहीं सकते तो दूसरों पर उंगली उठाते हो। हमने जो किया वो सबके सामने है। गौर ने जो किया विश्वविद्यालय का काम, ये मोदी ने किया? क्या मोदी के वक्त में हुआ? आप बताइए। तो ये मैं यही आपसे बताना चाहता हूं कि बीजेपी हमेशा जनादेश का अपमान करती है। देखिए, मध्य प्रदेश हम जीते, हमारी बहुमत थी, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, सारे मंत्रीगण भी है, दिग्विजय सिंह जी भी है, गोविंद सिंह जी भी है, बहुत सारे नेता यहां पर बैठे हुए हैं। अरे हम जीता, लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस जीता, लेकिन उसको छीन लिया किसने? किसने छीना? और लोकतंत्र की बात करते हो आप, एक तरफ कहते हो हम बहुत स्वच्छ और इतनी अच्छी छवि रख के हम पॉलिटिक्स करते, एक तरफ कहते हो, दूसरी तरफ पैसे दे देकर खरीद कर लोगों को पावर का, यानी उनको डरा के, किसी को ईडी का धमका, किसी को सीबीआई का, किसी को विजिलेंस का, वो सब कुछ नहीं मिला तो लोगों में फूट डाल के, दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए हैं। यहां पर जो हुकूमत बनी वो नाजायज हुकूमत है, लीगल नहीं है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। लोग उनको चाहकर यहां नहीं बिठाए, हमारे एमएलए को चोरी करके लेके गए, क्योंकि देश है और दुनिया में ऐसा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, चोर लोग भी होते हैं। इसीलिए वो चोर शब्द आया है डिक्शनरी में जो चोर शब्द आया है वो भी, यानी अच्छों के साथ बुरे लोग भी हैं। तो उनको सब लेकर आज आपने यहां हुकूमत चला रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारे छवि के ऊपर, हमारे उसूलों के ऊपर हमने सरकार बनाए हैं, और उठते ही कांग्रेस को गालियां देते। जब कभी मैं समझता हूं मोदी जी को और यहां पर चौहान को कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना हजम नहीं होता। वो हमेशा बोलते रहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में,
अरे हम कुछ किया है इसलिए तो तुम प्रधानमंत्री बने, नहीं तो नहीं बनते थे। हमने संविधान बचा के रखा, लोकतंत्र को बचा के रखा, इसीलिए तो आप उस कुर्सी पे बैठे। चौहान को भी वही मिला। अगर ये नहीं होता, ना चौहान आते, ना शाह आते, ना मोदी आते, या अपने घर में ही बैठना पड़ता था। तो हमारी देन है। आजादी के लड़ने वाले कौन लोग हैं? क्या उस वक्त मोदी जी पैदा हो गए थे? शाह पैदा हो गए थे? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आजादी तो हम लाए, लोकतंत्र हम लाए, संविधान हमने बनाया, फिर भी हमको पूछते हैं आपने क्या किया। हम करने के बाद ही सब कुछ आपको मिल रहा है। तो भाइयों, आप किया है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के ईडी का आपने डर दिखा के अपनी सरकारें बना ली। जैसा मध्य प्रदेश में सरकार बना, वैसा ही कर्नाटक में भी बना ली। कर्नाटक में भी वहां पर 16 एमएलए को बॉम्बे में रख के उनको मिनिस्टर बनाने का वायदा करके पैसे देके वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में बना, वहां पर कर्नाटक में बना, मणिपुर में बना, हर जगह जहां चुन के नहीं आते वो लोग इस मार्ग से ही जाते हैं और ऊपर से कहते हैं हम जीत के आए। इसीलिए इनको दूर रखना आपको सोचना होगा, और अगर इनको दूर नहीं रखे अपने इस पावर से तो ये फिर बर्बाद करेंगे, और इनका काम ही है लोगों को बर्बाद करना। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो मणिपुर जैसे एक स्टेट में इतना गड़बड़ हो रहा है, वहां पर मोदी साहब जाते ही नहीं, वहां पर मोदी साहब उसके बारे में बोलते नहीं, ना पार्लियामेंट में बोलते, राज्यसभा में बोलते, ना लोकसभा में बोलते। तो उन्होंने मुंह जब खोला कि पार्लियामेंट शुरू होने वाला है 11 बजे, तो 10:30 बजे वो मुंह खोल दिए कि मणिपुर के बारे में हमको सोचना है। अरे एक देश का प्रधानमंत्री 3-3.5 महीने से वहां पर दंगे चल रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, नंगे फिरा रहे हैं, तो मोदी चुप्पी साधे। और ऊपर से वहां भी यही कहते हैं कांग्रेस ये काम कर रही है, कांग्रेस देश को डिवाइड कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। अरे राहुल गांधी दोनों ये काम करके बताया, 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो का काम उन्होंने किया। आप लोगों ने देखा है, यहां से भी गुजरी, मध्य प्रदेश से भी लोग कैसे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर उनका भरोसा है। इसीलिए तो वो भारत जोड़ो यशस्वी हुआ। वो काम करे तो भी कांग्रेस को टीका करते रहे बीजेपी वाले, और भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले। वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी, और यहां कितना परसेंट है उनको ही मालूम। कितना? देखो, हम तो 40% को हटा दिए। अब कमलनाथ जी, आप 50% वालों को धक्का देना है, हटाना है। और सभी लोग आप बोलेंगे भाई वो कमलनाथ जी को ही बोले, खड़गे साहब हमारे को नहीं बोले बोलेंगे। तो आपको ही बोल रहा हूं,
आपकी शक्ति उनके पीछे रहना चाहिए या साथ में रहना चाहिए। हम तो किसी के खिलाफ किसी को बदला लेने का नहीं सोचते। हम हमेशा सबको अच्छा करते हुए आए हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब एक बात कहे थे, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की जरूरत है। ये ऐसा हमको किसी से हम बदलाव नहीं, उनको हम कोई द्वेष दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन वो छोड़ रहे नहीं हमारा पीछे। द्वेष के साथ हमारे लोगों को सताना, हमारे लोगों को बर्बाद करना, उनको जेलों में भेजना, ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन वो खुद ब खुद आप उनको सिखाएंगे और जब नवंबर में हमारी सरकार आएगी तब कुछ फिर उनको भी ये मुश्किल होगा, अरे हमने तो इतने सताया, हमारा क्या होगा बोल के वो लोग शायद यहाँ छोड़कर दिल्ली गिल्ली या बम्बई जाके बैठेंगे, क्योंकि उनको भी डर होता। लेकिन हम डराने वाले नहीं और डरने वाले भी नहीं, ये हमारा ये है। और दूसरी चीज, आज मध्य प्रदेश को बदनाम करने की काम यहाँ के बीजेपी और चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। बहुत से घटनाएं यहां पर घड़ी और मुझे भी मालूम है कि कौन क्या करता, क्योंकि मैं 27 साल मिनिस्टर रहा, 10 साल अपोजिशन लीडर रहा, 4 साल कांग्रेस अध्यक्ष रहा। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से यहां तक आया हूं। वो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का मेरे पर मेहरबानी है, और आपने वोट दिया, चुन के लाया, इसीलिए यहां पर ठहरा हूं अपनी बात रखने के लिए। और बुंदेलखंड पैकेज, इसके लिए राहुल गांधी कोशिश किए, कोशिश करने के बाद उस पैकेज को किस ढंग से उसका उपयोग होना था ये बीजेपी सरकार नहीं करी, और नहीं करने के वजह से और भी थोड़ा पीछे गए। और पैकेज जब देते हैं, अरे उसको ठीक ढंग से लागू करना यहाँ काम उनका है, और जो दिया हुआ पैसा भी अगर ठीक ढंग से खर्च नहीं होता तो ये समझिए कि इनको लोगों के हिफाजत में, लोगों के भलाई में उनको कोई आशा नहीं है। तो इसलिए भाइयों, मैं यही आपसे गुजारिश करने के लिए यहां पर आया हूं। ये जो अंधेरी नगरी चौपट राजा है यहां, इसमें आज कैश राज है, कमीशन राज है, घोटाला राज है, लूटपाट, लूटपाट हो गई। ये प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। तरक्की करेगा तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही तरक्की करेगा, बीजेपी से नहीं होगा। और मैं आपसे ये फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। मैं वायदा कर रहा हूं,
फिर मेरे को बीच में मत छोड़ो। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए, और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। क्या मणि पटेल करेंगे ना? तो एक चीज हम करके रहेंगे। इसीलिए तो हम यहां पर एक बैकवर्ड क्लास के नौजवान को वर्किंग कमेटी मेंबर बनाए। पहले जो वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक बैकवर्ड का आदमी था, इस बार हमने 6 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वर्किंग कमेटी में ली। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3 थे, इस बार हमने फिर 5 किया है। यानी जो सोनिया जी वायदा किए थे, राहुल जी वायदा किए थे, उसको निभाने का काम मैंने किया है आपके दुआ से। तो ये करते रहेंगे। पार्टी के लिए हम जो करना है वो करते हैं। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को मध्य प्रदेश का 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड जारी करके बहुत कुछ कहा यहां पर, और उन्होंने कहते कहते यही कहा, मैं 20 साल का कार्ड दे रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड, और आप 53 साल का कार्ड दो, उन्होंने कहा। ठीक है, 30 साल का एक बार मैं आपको बताऊंगा भाई। ये तो मैं आपको रिपोर्ट कार्ड दूंगा। मध्य प्रदेश में आप लोगों से जानना चाहूंगा, भिलाई स्टील प्लांट जब मध्य प्रदेश और झारखंड मिलके था, सॉरी छत्तीसगढ़ मिलके था, तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया? ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया? फिर ये भी रिपोर्ट उसको करो। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर किसने बनाया? एम्स भोपाल किसने बनाया? मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया? रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया? चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया? ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। बाकी का डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास, समय की कमी होने की वजह से पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े और उसमें से भी बोलूंगा। अरे ये मेरे बड़ा रिपोर्ट है, लोगों की जिंदगी बनाने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, लोगों को बुद्धिजीवी बनाने का, ये हमारा काम है। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया, ये सब दुनिया को मालूम है। और तुम झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। भाई 2 करोड़ कौन बोले? मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरियां, बोले तो 18 करोड़ नौकरियां दिए क्या आपको? कैसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री होके उन्होंने 140 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं? मैं समझता हूं आप 2 करोड़ नौकरियां, 18 करोड़ नौकरियां लेकर आप झूठ बोल रहे हैं। या तो आप झूठ होंगे या तो वो झूठ होंगे। कौन झूठ है? मोदी। 15-15 लाख हर एक के जेब में डालूंगा बोले, मिले क्या आपको? अरे ये तो प्रधानमंत्री झूठ कैसा बोलता भाई? ये तो प्रधानमंत्री बोले सो बात है। तो प्रधानमंत्री झूठ है, झूठ है। और किसानों का दाम, अरे गप बैठो भाई, तुम क्या वो खुद ही दिखाते हैं अपने, उसीलिए तुम बोलने की जरूरत ही नहीं। और उन्होंने वहां किसानों का दुगना दाम मैं करूंगा, आमदनी दुगनी करूंगा। किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। अरे जोर से बोलो या मत बोलो, दुगनी नहीं हुई। ये किसने बोला था? मोदी ने बोला था। ये सच है झूठ है? झूठ है। फिर ऐसे को मध्य प्रदेश में वोट मिलेगा? और ये इसके अलावा बहुत से चीजें ऐसे ही झूठ बोल बोलकर उन्होंने अब वोट लिए हैं। लेकिन अब इस बार वो झूठ नहीं बोल सकते, लोग झूठ सुन नहीं सकते। और मध्य प्रदेश के लोग, यानी ये तो हमारा ये हार्ट है, आत्मा है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश बीच में है। उधर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे तो ये बीच में का है। तो इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ मत जाइए, उनके झांसे में मत आइए। भाइयों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 18 साल के बीजेपी के मिसरूल के बाद कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी। उसने गरीब और कमजोर तबकों को, किसानों को और हर क्षेत्र के लिए काम किया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 27 लाख किसानों का कर्ज, अरे आपके मुंह से नहीं आ रहा, कर्ज तो माफ कर लिए। ओबीसी को 27% युवाओं को रोजगार और निवेशन पर उन्होंने जोर लगाया। और अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने वाला किस पार्टी का आदमी है? अरे यहां पर आदिवासियों को, अस्पृश्यों को, शेड्यूल कास्ट की हिफाजत नहीं कर सकते, उसके मुंह में बीजेपी का आदमी अगर अपना मूत्र डालता है, ये लोग उसको पवित्र करने के लिए उसका पैर धोते हैं। अरे पैर धोने से उसके मुंह में जो मूत्र गया वो बाहर आता है। उसको जो आपने इंसल्ट किया, उसका स्वाभिमान को धक्का लगाया। ऐसे शाह है मोदी की जो
कहना है, और चौहान जो उसके पैर धो के पूजा करते हैं, अच्छा टावेल की वेल ला के उसको साफ करते हैं, अब टीवी में देखा होगा। और ऐसे लोग हुकूमत को संभालने के बजाय यहां पर ऐसे हरकतें होते रहती है, लेकिन उधर ध्यान नहीं देते। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा, दलितों के मकान यहां टूट गए और बहुत से जमीन उनके निकल चले हैं, तो आप लोग एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलके एक होकर, सबसे ज्यादा यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है और ये सब कुछ है, इसको निकालना होगा। तो कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर सकती है। महंगाई इतना है कि उसको कोई नहीं उधर ध्यान नहीं दे रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टोमेटो 2024 में सिर्फ 2014 में 15 था, अब 72 रुपए हो गया, यानी 380% बढ़ गया। एलपीजी सिलेंडर 166% बढ़ गया। तुअर दाल, अरहर दाल बोलते हैं आप, वो 129% बढ़ गया। वनस्पति 110, हमारे जमाने में 62 था। उसी राइस 80% हो गया, हमारे जमाने में 20 था। सनफ्लावर 79, आज उससे भी ज्यादा 71%। तो ये रिपोर्ट है मेरे पास। आपके जमाने में क्या हुआ, हमारे जमाने में क्या था, ये सब है। शाह साहब अपने एजेंटों के थ्रू कोई तो है यहाँ पर के सीबीआई के लोग उनके बैठे हुए रहते, उधर आईबी के लोग बैठे हुए, लिख लेके वो शाह जी को बताओ ये रिपोर्ट कार्ड खरगे साहब ने सागर में दिया है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता और 2-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर मेरे को आना है कभी भी, तो उस वक्त बाकी के बताऊंगा। तो बार बार वो जो कहते हैं, उसी लिए मैं यहां पर बोलने के लिए ठहरा था। आजादी के पहले लिटरेसी रेट, यानी लिखना पढ़ना क्या था, देखो 18% था, 18.3 था 1951 के पहले। आज क्या है, 13-14 में 74% हुआ। ये हमने किया, 18 से 74 तक लेके गए, फिर भी हमको पूछते तुमने क्या किया, ये किए हम। उसके बाद जो छोटे बच्चे 1000 को 165 मरते थे, लेकिन उसको हमने घटाकर 13-14 में 38 हो गए। और महिलाएं, सिर्फ 7% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, लेकिन हमारे जमाने में 13-14 में 65% हमने किया। फिर भी हमको पूछते क्या किए, ये किए। पढ़ाने का काम किए, पौष्टिक आहार का काम किए, और लाइफ 32 साल की एवरेज उम्र थी उस वक्त। मरने वालों की संख्या ज्यादा थी और 32 साल एवरेज लाइफ था। तो आज 13-14 में ये 70 साल बना। ये सब देखते नहीं क्या शाह और मोदी? फिर भी हमको पूछते हैं तुमने 70 साल में क्या किया। अब 53 साल को आए, पहले 70 बोलते थे, अब 53 साल में क्या किया। ये सब हमने किया है।
और इसीलिए मैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स हो, हाई स्कूल्स हो, सब सेंटर्स हो, बहुत से काम हमारे हैं। मैं और एक मीटिंग में बताऊंगा, इन लोगों को बड़े बड़े काम करने का तो आदि नहीं है, सिर्फ झगड़ा लगाना और लोगों को झूठ बोलना, ये उनका काम है। इसलिए दोस्तों, मैं भी एक शायर बोल के खत्म करता हूं। जीतूंगा मैं, ये खुद से वायदा करो। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत नहीं टूटे। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। और भाइयों, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, तो देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय कांग्रेस।